राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक, चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब आपके किताब में है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 7 क्वेश्चन ही हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हैं। तो आप केवल इस वीडियो को जो है देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले ईयर यानी पिछले साल, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोला जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या करा है? एक वृत्त के आधार की लंबाई 14 सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए तो आप सबको पता है, हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आप सबको पता है। यहाँ सोल्यूशन हम लोग करेंगे हल में, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप सबको पता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, या इसे वो लंबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 आधार आपका क्या दिया है? देखिए, आधार यानी कि लंबाई, नीचे सॉरी, लंबाई का मतलब ये जो है आधार की लंबाई दिया है ना, आधार की लंबाई दिया है, आधार की लंबाई मतलब 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 रख देंगे। ऊंचाई मतलब ये 7 दिया है, 7 कर दीजिए, बस 2 सत्ते 14 कर दीजिए, और ये हो जाएगा 7 × 7 यानी कि ये 49 हो जाएगा। और देखिए सेमी है तो ये बन जाएगा सेमी स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? सेमी स्क्वायर आएगा, 49 सेमी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को लगभग डाउट होता है, समझिएगा ध्यान से। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है, ठीक है, और 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगर एग्जाम्पल डेट समझा जाए, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये एक आपकी घड़ी है और कह रहा है मिनट की सुई, कह रहा है मिनट की सुई, तो मान लेते मिनट की सुई सबसे लंबी होगी, तो मिनट की सुई मान लेते यही है, 14 सेमी लंबी है। और फिर कह रहा है 10 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये 10 मिनट में कितना घूम के जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाएगा, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या, इसकी त्रिज्या यानी कि यही, इसी की बात किया था, यानी ये क्या है, यही इसकी त्रिज्या है 14 सेमी, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे थीटा। थीटा मतलब बोल रहा है 10 मिनट में सुई, 10 मिनट का मतलब क्या होगा, 10 मिनट का मतलब होगा 12 से जो है कह सकते हैं 2 के बीच में, 12 से 10 के बीच में, ठीक है, या 10 से 30 के बीच में, 10 मिनट का तो फासला होगा ना। तो 10 मिनट का ये इस फासले का मतलब जो है थीटा, तो हम पहले तो ये निकालेंगे थीटा 10 मिनट में रचित कोण कितना होगा, 10 मिनट में रचित कोण, क्योंकि थीटा जब तक नहीं निकलेगा कैसे सॉल्व होगा। तो आपको ये पता है कि टोटल जो इस कोई घड़ी अगर है तो 360 बनाता है, यानी अगर देखा जाए तो इसके बीच में जो क्या अंश का कोण बनेगा, इसके बीच में बनेगा 30 अंश का कोण, फिर उसके बाद से 2 के बीच में बनेगा 30 अंश का कोण, और इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो टोटल नंबर इसमें 12 होते हैं। अब 12 जब 1 के बीच में 30 बन रहा है तो 12 तक कितना बनेगा, 12 3 36, 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताइए, अब इसमें 5 मिनट का फासला होता है, 5 मिनट का अंतर होता है, इसमें 5 मिनट का, इसे ऐसे ऐसे करते 12 25 60, 60 मिनट का अंतर सब में यानी टोटल हो जाता है। तो बताइए जब कह रहा है 10 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 30 अंश। तो आप बताएंगे, तो बताइए 10 मिनट में कितना बनाएगा, 60 अंश। 10 मिनट में कितना बनाएगा, 60 अंश ही तो बनाएगा ना। तो हम इजीली ये कह सकते हैं, और क्या हो जाएगा, 360 टोटल हो जाएगा। और 10 मिनट का बनाते हैं, इसमें 10 से हम जब भाग कर देते हैं तो ये निकल के आता है कितना, ये आएगा हमारा, और इसमें जो है सॉरी 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 60 मिनट है और 10 मिनट का निकालना है बस। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, 6 में 60, अच्छा इससे कटेगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए 360 तो बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल 60 मिनट है तो 60 मिनट से भाग कर देंगे
तो पता चल जाएगा वो 1 मिनट में कितना बनाएगा। और फिर जितना आएगा 10 से गुणा कर दें 10 मिनट में निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे भी आपको हम बता दिए और ऐसे भी बता दिए कि इमेज के माध्यम से कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ईजिली लिखेंगे, इसलिए सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आप बताइए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान क्या होता है 360 गुणते थीटा, यही होता है ना। तो जब ये होता है तो हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पे हम लोग रख लेंगे पाई का मान हो जाएगा 22/7 रख दीजिए, चाहे पाई का मान 3.14 ही रख दीजिए क्योंकि बोला भी गया है। ठीक है, गुणते आर के मान कितनी है 14 × 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में और ये 360 हो जाएगा और यहाँ पे जो है क्या अंश का कोण बन रहा था 60 अंश का रख देंगे। ठीक है, अब इसको आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, इजीली है, इसको काट देंगे 6 हो जाएगा ये, और काटिएगा इसको तो 2 2 3 6 और 2 7 14। ठीक है, इसको भी काट के चेक कर लीजिएगा 5 3 8 नहीं कटेगा, तो आप इजीली गुणा कर लीजिएगा कितने में 3.14 गुणे 7 गुणे 14 और ये बट्टा में क्या कर लीजिएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, चाहे बट्टा में करके छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को ज़्यादा बताएंगे नहीं, आप कैलकुलेशन यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 है। ठीक है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, देख लीजिए, और ये क्वेश्चन 2012 में और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है इस सुई द्वारा 3 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इजीली है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, कह सकते हैं कि आर का मान कितना दिया है 14 सेमी है। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हम क्या निकालेंगे थीटा, तो बोला 3 मिनट में रचित कोण, तो बताइए क्या कहेंगे आप, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360/60 गुणते 3 मिनट, तो ये हो जाएगा 6 और ये जो 6 18 अंश, तो कै अंश का कोण बनेगा 18 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360 गुणते थीटा। अब बताइएगा ये हो जाएगा 3.14 गुणते आर का मान हो जाएगा 14 गुणते 14 और ये बट्टा 360 हो जाएगा और गुणते में इसका मान है 18। ठीक है, अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं 18 दूनी 36 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, काट लीजिए, इसको भी काट लेते हैं तो इजी हो जाएगा। चाहे इसको काटेंगे जब इससे ना तो ये 1.4 मिलेगा, क्या मिलेगा 1.4। अगर चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दशमलव में चाहे दशमलव में ला दीजिएगा। ठीक है, अच्छा मन करे तो बट्टा में ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मन करे तो ऊपर सीधे सीधे गुणा कर लीजिएगा। ठीक है ना, सीधे सीधे ऊपर गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो पहले क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कहा है कि एक 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी मतलब अच्छा सवाल है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है,
कोई इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल क्वेश्चन का सामना कीजिए बस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। कहेंगे r बराबर 4 सेमी। उसके बाद से थीटा का मान क्या दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यही काफ़ी है, यही चाहिए ही हमको, एक त्रिज्या चाहिए और एक थीटा का वैल्यू, दोनों मिल गया है तो हम लिख सकते हैं। इसलिए देखिए इन सब चीज़ों का बेहतर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे होगा, लिखेंगे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि सवाल में बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। पाई r स्क्वायर अपान 360 गुणते थीटा। तो हम लोग कहेंगे पाई का मान क्या रखा जाए, पाई रहने देते हैं, कुछ सोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। पाई r का मान कितना है, 4 है, 4 गुणे 4 कर लीजिए, बट्टा 360 गुणते थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। काट पीट करके सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 4 चौको 16, इसको काटिए पहले, ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। उसके बाद से इसको काटिए, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपान 3, ठीक है। तो ये आ गया 4 पाई अपान 3, ठीक है। आगे बोला है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो काफ़ी इजी है, मतलब देखिए बोला है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है समझिएगा, हमारे कहने का मतलब क्या है। ये मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, और पहले त्रिज्यखंड तो आपको पता है कि ये त्रिज्या से त्रिज्यखंड बनेगा। ये मान लीजिए इसका त्रिज्यखंड है और ये थीटा है और ये इसका ये त्रिज्या 4 है, ठीक है। हम पूछ रहा है सवाल में दीर्घ, तो आप जानते हैं ये क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है, और ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, ये इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए हमको अगर ये वाला भाग चाहिए, ठीक है, कौन सा भाग चाहिए, अगर हमको ये वाला भाग चाहिए जो रेड वाला कर रहे हैं, तो बताइए, आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस वाले भाग को अगर हम हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो लगाइए वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे पाई का मान, पाई रहने दीजिए, आर का मान 4 गुणते 4, ये हो जाएगा 4 चौको 16 पाई, ठीक है। अब तो इजी हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्यखंड का, ठीक है। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, 16 पाई, माइनस में इसका क्या था 4 पाई बाई 3, इसीलिए जो है हम उसको हम काटे नहीं है, ठीक है ना। 16 तियाँ 48 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई बटा 3 पाई, तो सॉरी बस 3 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 44 बटा 3 पाई, ठीक है। बस यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको बहुत बेहतर से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत इजी है, ठीक है ना। बस हमारी बातों को नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में देखिए टारगेट बना के चलिएगा कि हमको इतने अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और डरना नहीं है आपको, ठीक है, इत्मीनान से, बिल्कुल शांति से, प्रेम भाव से लिखिएगा, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। तो पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है क्या, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 2022 और 2019 में पूछा है, हो सकता है कि क्यों न इस बार भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, ठीक है।
तो पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो क्वेश्चन का सलूशन करके जाएंगे, देख के जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन दिया है। ठीक है, कितने कंडीशन है? दो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, तो पहले इमेज हम लोग देख लेते हैं क्या करा है। यहाँ हम लोग इमेज जब ड्रा करेंगे तो बताइए क्या बोला है, 10 सेमी त्रिज्या, तो 10 सेमी इसको कर लीजिए, 10 जब इधर होगा तो 10 इधर कर लीजिए, हो गया 10 सेमी ये, 10 सेमी ये। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की कोई जीवा, अब बताइए जीवा यही होता है ना, इसको अगर इसको मिला देते जीवा ही तो होगा ना, ये जीवा ही होगा, ये इससे अटैच है। ठीक है, तो एक समकोण आंतरित करती है, तो समकोण मतलब यहाँ कर रहा है आंतरित कोण, यहाँ पे समकोण कर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो कर रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका नाम ओ ले लीजिए, इसका नाम जो है ए ले लीजिए, इसका नाम बी ले लीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का। ठीक है, और फिर पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पूछा है पहली बात तो इसका पूछा है, ठीक है, इसका पूछा है, फिर लास्ट में पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का, इसके बाद से फिर इसका पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कैसे सोल्यूशन इसका हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे दिया है r बराबर 10 सेमी, r बराबर 10 सेमी, और थीटा का मान 90, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि समकोण आंतरित करती है। ठीक है, क्या समकोण आंतरित करती है, तो इजीली हम लोग इस चीज़ को समझ लिए हैं। अब हम पहला कंडीशन जो दिया है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे पहले हम लोग क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दें, काम हो जाएगा। तो ये पूरा आपका त्रिज्यखंड है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा त्रिज्यखंड है, और ये अंदर जो है एक ओ ए बी एक त्रिभुज है। अगर इसको इस पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो यही बचेगा, यही पार्ट बचेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो वही काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू को, पाई का मान 3.14 रख दीजिए, क्वेश्चन में बोला लिखे नहीं अब, ठीक ना। और ये हो जाएगा 10 गुणे 10, और ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री अपान क्या हो जाएगा ये 360। अब बताइएगा यहाँ पे 100 है, 100 से गुणा जब इसमें होगा 10 मतलब पूरा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4 गुणते 90 अपान क्या हो जाएगा 360, 9 चौके 36, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काट पीट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, बचेगा कितना 3, तो 4 अठे 32, बचा कितना 1 नहीं, हाँ 1 नहीं, 1 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, तो 4 उसके 4 बचे 20 सेमी। तो आप ये कह सकते हैं 20 सेमी। ठीक है, स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है 78.5 आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये समकोण बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार, आधार इसका क्या होगा, आधार, आधार भी इसकी यही होगी, ऊंचाई भी इसकी यही होगी, 10 गुणे 10 दोनों सेम होगी। ठीक है, तो 5 50 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तो आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड लिख लीजिएगा। ठीक है, हम भूल गए। अब बताइए क्या करेंगे, लघु
त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सीधे सीधे 78.5 सेमी स्क्वायर माइनस में 50 सेमी स्क्वायर। तो इसको अगर घटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5 सेमी स्क्वायर। ये आ गया पहले का आंसर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड वाले का। सेकेंड वाला में क्या बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल बस निकालना बाकी है, बाकी हम लोग निकाल ही चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा ये निकल चुका है पहले से 78.5 आ गया है। ठीक है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ वही चीज़ हम लोग लिख लेंगे फिर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि दूसरे कंडीशन के लिए हमको फिर जो है लघु त्रिज्यखंड चाहिए, यानी हमको ये वाला चाहिए। और इस पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा। इसका मतलब वही चीज़ है, बस यहाँ पे आपको लिख के एक बार दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका ये दिया है, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 गुणित त्रिज्या 10 गुणे 10। या आप क्या काम कर लीजिए, इसका मान में रख लीजिए 3.14 गुणे 10 गुणे 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 314 सेमी स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे चूंकि, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 314 माइनस में 78.5 सेमी स्क्वायर। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। देखिए केवल कैलकुलेशन समझिए, बस कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। देखिए हम कितना बेहतरीन तरीके से और कितना साफ साफ लगाए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको भी ऐसे ही लगाना है बिना किसी गलती के। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी ही है, बस आपको डर लगेगा पर डरने का नहीं है। ठीक है, डरने का नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके सवाल को भी हम लोग देखते हैं क्या कहने का मतलब इसके हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। करा 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण बना अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है 2023 और 2024 में दोनों में पूछा है और इस बार ये क्वेश्चन छपने वाला है। इस बार ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, छपेगा, एकदम 100% छपेगा। इसलिए एकदम बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा बस अच्छे से समझिएगा। पहले हम इसके इमेज को ड्रा कर लेते हैं, तब आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा वृत्त है, बोला है कि केंद्र पर 60 का कोण अंतरित कर रहा है, त्रिज्या है 60 का कोण बना दिया और इसकी त्रिज्या 21 है, 21 सेमी कर लीजिए, 21 सेमी ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए OAB। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत जीवा द्वारा, बताइए संगत जीवा, तो जीवा खींच दीजिए और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, एक बार जो है इसका आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस जो है कह सकते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद से चलिए ठीक है,
और देखिए चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ चलिए सही है, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे, और इसमें दो कंडीशन बोला है। क्या बोला है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना निकालिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे हर सोल्यूशन किए हैं वैसे इस सोल्यूशन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए ठीक है, दिया है तो लिखेंगे r बराबर 21 सेमी, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई का वैल्यू रखा जाए 21 है तो रखिए 22/7, क्योंकि जब 21 दिया है तो काट पीट में काम हो जाएगा, इसलिए 22/7 रख लीजिए। 22/7 से भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22/7, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या कितना है? 21 × 21 है। थीटा का मान 60 है, और ये हो जाएगा 360, ठीक है। 7 त्रिके 21 हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, ये 3 हो जाएगा, सॉरी इसको काटिए, 3 7 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये 3 7 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 गुणते 3 × 7 बराबर, अगर इजीली देखा जाए तो 11 3 33, 33 × 7, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 2 23 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे हम देखेंगे दूसरे कंडीशन में। पहला कंडीशन निकल गया है, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब आगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सब कुछ वही हम लोग काम करेंगे, कोई अलग हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगले कंडीशन में क्या है? दूसरा कंडीशन इसका अस्पष्टता, हम कह सकते हैं अस्पष्टता नहीं, अस्पष्टता, ठीक है। क्या? ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्यों है ये थोड़ा समझ लीजिए। इसके अंदर बन रहा है ये 60 डिग्री है, और जब 60 डिग्री है तो इसमें जब 60 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तीनों 60 ही होगा। और जब तीनों भुजाएं अगर तीनों कोण अगर बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि ये भुजा तीनों ये बराबर होंगी, इसका मतलब 21 ये होगा, 21 ये होगा, 21 सेमी ये होगा। इसलिए क्या है? ये है समबाहु त्रिभुज। इसीलिए क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछेगा, बच्चे गलती यही करेंगे, यहाँ लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणित ऊंचाई, और यहीं से सवाल गलती कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। 60 है, 60 ये होगा, 60 ये होगा, तो तीनों भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए हम कहेंगे ओ ए बी क्या? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब बताइए, लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अभी आपको हम बताएं कि जब आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहने का मतलब है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी आपको चाहिए ये। अब बताइए जब ये चाहिए तो आपको इस पूरे में से ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में से आपको ये घटाना होगा, ये वाला घटाना होगा, तभी तो बचेगा। तो इसलिए हम ओ ए बी का क्षेत्रफल पहले निकाल दिए, त्रिज्यखंड ये बना रहा है। अब बचा ये वाला, तो ये है आपका त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकाल के और पूरे में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालिए क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
करनी में 3/4 गुणते भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, भुजा का स्क्वायर रख दीजिए वैल्यू 3/4 गुणते 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व कर लें तो 441 करनी में 3/4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए संगत, इसलिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए क्या करेंगे हम लोग, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 231 सेमी स्क्वायर, माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया, 441 करनी में 3/4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए केवल इसी को कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा। अब इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब जाके कैलकुलेशन होगा। अब देखिए ध्यान से, 441 गुणते करनी में 3 का मान होता है 1.732, अब बट्टा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, 231 सेमी स्क्वायर माइनस, कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट देखिए इसको भाग करने पर बहुत समथिंग आएगा, मतलब कर सकते हैं कि 441 गुणते 0.433। ठीक है, सेमी स्क्वायर। अब इसका गुणा कर लेंगे हम लोग, 231 माइनस, अब इसका गुणा कर लेने पर कितना आएगा लमसम में, रुक जाइए हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। 441 गुणे 0.433, यह आएगा आपका 190.95। ठीक है, और बार हम लोग लिख देंगे सेमी स्क्वायर, और लास्ट हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, घटाने पर कितना आएगा 40.05 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, घबराने की बात नहीं है, कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है वैल्यू को ये समझ लीजिएगा। हाँ, करनी में 3 का मान आप याद रखिएगा क्या होता है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, इसको अच्छे से पेपर के लिए याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर बैठ के पेपर में आप कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए सब छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। करा 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु चाप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे दिया है r बराबर 21 सेमी। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो हम लोग निकाल लेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे सॉरी जीवा केंद्र पर, तो वही तो करना है, यही काम करना है। ये है त्रिज्या एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है 21 सेमी और ये 90 डिग्री। ठीक है, अंतरित करती है, तो संगत चाप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल, सॉरी नहीं चाहिए आपको, लघु वृत्त चाहिए, यानी कि ये क्षेत्रफल चाहिए आपको, ये क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, सब कुछ आपको बता ही दिए हम तो बता ही दिए हैं मतलब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम OAB रख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिख लीजिए
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360 गुणते थीटा। ये हो जाएगा 22/7 कर लीजिए, 21 × 21 × 90 हो जाएगा बटा 360 हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 × 3 × 21/2। ठीक है, अगर सॉल्व कर लिया जाएगा इसको तो 11 × 33 × 21/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, समथिंग में जो आएगा आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर वही जो हम लोग कैलकुलेशन पीछे किए थे वही करेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, OAB का क्षेत्रफल चाहिए। तो जब हमें OAB का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था एक सवाल। ठीक है, जैसा कि हम आपको सवाल बता चुके हैं। ठीक है ना, देखिए ये है लघु, ध्यान दीजिएगा, ये है लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, बस इतना ही था और कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको जो भी आपको क्वेश्चन बताएं, लगभग 7 क्वेश्चन बताए हैं, वो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़िए और कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, काफ़ी आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही 1 शॉट का वीडियो लेकर, जिसमें एक चैप्टर में आपका पूरा, एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक बेहतर तैयारी कीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि सर ये कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर इसका हम जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे, ज़रूर समाधान करेंगे। और जो है जल्द ही कल या परसों में, यानी कि आपके हिंदी के एग्ज़ाम से पहले लेकर आएंगे हम 1 शॉट हिंदी, यानी एक वीडियो में आपका हिंदी ग्रामर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप जो इंतज़ार कीजिए, ज़रूर आपको शेड्यूल जब करेंगे हम तो आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो साथियों चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।